आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कांच के एक लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि कांच का कोई लेंस है, ठीक है, जो उस लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जा रहा है। ठीक है, तो उस लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ये हमें नहीं पता है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, ये कांच का कोई लेंस है, तो ये कांच के जो अपवर्तनांक है, मान लें अगर ये लेंस का जो अपवर्तनांक है वो म्यू जी है। ठीक है, क्योंकि ये कांच का बना हुआ है तो इसे हम म्यू जी ले लेते हैं। ठीक है, और कोई एक द्रव में डुबाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये द्रव है। ठीक है, ये द्रव का हम अपवर्तनांक ले लेते हैं म्यू एल। ठीक है, अब इस लेंस को इसमें डुबोया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब पूछा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी और इसकी प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी का हमारे पास सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू जी बटा म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r1 घटाओ 1/r2। चूंकि ये लेंस है तो इसकी दो फोकस दूरी दो वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, वक्रता केंद्र होगी, तो इसीलिए ये क्या है, हमारा पहला वक्रता केंद्र है और ये दूसरी वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे दो दो माध्यम दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दोनों का सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये जो द्रव का अपवर्तनांक है म्यू एल वो क्या है, ज्यादा है म्यू जी से। ठीक है, कांच के अपवर्तनांक से। तो अब इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे रखें तो हम 1/f अगर हम लिखें तो ये देखिए म्यू जी क्या है, वो कम है म्यू एल से, मतलब म्यू एल हमारा क्या है यहाँ पे, ये अधिक है। ठीक है, तो म्यू एल अगर मेरा अधिक है तो ये जो हमारा म्यू जी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक से क्या होगा, कम होगा। और जब यहाँ पे एक से ये कम हो जाएगा तो ये ओवरऑल जो आ जाएगा हमारे पास ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो 1/f आएगा वो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है, ठीक है, फोकस दूरी क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस अगर लेंस की प्रकृति के बारे में बोले तो अगर लेंस उत्तल लेंस है, क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा है कि कौन सा लेंस है, तो हम दोनों कंडीशन लेंगे। अगर उत्तल लेंस है तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, और अगर ये अवतल लेंस है, क्या है, अगर ये अवतल लेंस है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है ये अगर हम देखें, ठीक है, ऐसे तो हम याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस हो जाएगा, या फिर अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ये हम देखें तो हम जानते हैं कि कोई भी जो हमारा कांच होता है या फिर जो भी लेंस होता है उसमें क्या होता है, अपवर्तन की क्रिया होती है, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया होती है। तो अगर हम सबसे पहले अवतल लेंस के लिए देखें, ठीक है, अवतल लेंस के लिए देखें तो इसकी जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, इसको अपसारी लेंस भी हम कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस का क्या मतलब है कि ये प्रकाश को एक बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें को क्या करती है, फैलाती है, मतलब इस तरह से क्या करेगी, फैलाएगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें को क्या करेगी, एक बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें को फैलाएगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। तो जब ये वायु में है तब ये स्थिति है कि ये अपसारी लेंस है। लेकिन अगर इसे कोई द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर इसे कोई लेंस में हम इसे अगर हम कोई द्रव में डुबा दिए तो क्या हो जाएगा कि ये अब हमारा क्या हो गया, वायु था, अब इस ये द्रव में आ गया, मतलब अब विरल से सघन माध्यम में आ गया। ठीक है, तो विरल से सघन माध्यम में आने से अपवर्तन की क्रिया क्या होती है कि अगर कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, और ये मेरा अभिलंब है, तो जब वो विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, कुछ इस तरह से ये मुड़ेगी। तो यहाँ पे भी ये क्या होगी कि जब ये द्रव में डूबी तो इसके जो भी किरणें आएंगी, ठीक है, वो
जो भी किरणें आएंगी वो क्या होगी, इसके प्रधान अक्ष के तरफ मुड़ेगी। ठीक है, इसके प्रधान अक्ष के तरफ मुड़ेगी। तो प्रधान अक्ष के तरफ अगर मुड़ रही है सारी किरणें, तो वो एक तरह से क्या होगी, एक बिंदु पे केंद्रित होगी, फोकसित होगी। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, मतलब एक बिंदु पे केंद्रित करना सारी प्रकाश की किरणें को। ठीक है, तो अब ये अपसारी जो लेंस है वो क्या कर रही है, अभिसरित कर रही है। तो अभी इसकी प्रकृति क्या हो गई, अभिसारी लेंस के तरह। ठीक है, और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं हम लोग, ये हम उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा अवतल लेंस अब उत्तल लेंस की तरह कार्य कर रहा है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम कोई भी लेंस को भारी द्रव में या भारी अपवर्तनांक वाली द्रव में डुबाते हैं तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। कि अगर वो उत्तल लेंस होती है तो वो अवतल लेंस की तरह कार्य करती है, और अगर अवतल लेंस है तो वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो प्रश्न में हमें पूछा जा रहा था कि उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और इसकी प्रकृति इस तरह से बदल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।